देखिए, क्लास 9th और 10th के पैराग्राफ के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है द लाइफ ऑफ विलेज, या फिर इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन। ठीक है, इसके बारे में आपको 60 वर्ड लिखने हैं। कितने वर्ड्स लिखने हैं? 60 वर्ड्स लिखने हैं। किस प्रकार से? द लाइफ ऑफ विलेजर्स इन विलेज, यानी गांव वालों की गांव के अंदर जिंदगी इन विलेजेस इज नॉट ईजी। दे डू हार्ड वर्क, they do hard work daily about 8 to 10 hours in sun, rain and cold, through day and night. But there are some positive and charming aspects of this life. The scene of rural life is without pollution, they live a healthy life. Today, rural areas are developing regarding internet, school, schools and other facilities. The rural areas are full of greenery and their life is full of cultural activity and environment.
रूरल लाइफ is the base of human initial। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 60 वर्ड्स लिखने हैं और एक दो लाइन और लिख लो। मोस्ट ऑफ विलेजर्स आर एजुकेटेड एंड do agriculture work with modern ways। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन 60 वर्ड तक ही आपको सीमित रखना है। द लाइफ ऑफ विलेजर्स इन विलेजर्स। द लाइफ जो गांव वालों की गांव के अंदर जो जीवन होता है वो आसान नहीं है। दे डू हार्ड वर्क, वे कठिन मेहनत करते हैं। डेली अबाउट कम से कम 8-10 घंटे, गर्मी में, बरसात में और कोल्ड में, थ्रू डे एंड नाइट, दिन और रात। बट देयर आर सम पॉजिटिव एंड चार्मिंग आस्पेक्ट, लेकिन कुछ वहाँ पे सकारात्मक और खुशी भरे पहलू भी है इस जीवन में, इस लाइफ में। द सीन ऑफ रूरल लाइफ इज़ विदाउट पॉल्यूशन। जो वहाँ का दृश्य होता है वो बिना किसी प्रदूषण के ही होता है। दे लिव अ हेल्थी लाइफ, वो एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। दे टुडे रूरल एरियाज़ आर डेवलपिंग रिगार्डिंग, क्योंकि आजकल के जो ग्रामीण इलाके हैं वो विकसित हो रहे हैं। किसके मामले में? इंटरनेट, स्कूल एंड अदर फैसिलिटीज़ के मामले में। द रूरल एरियाज़ आर फुल ऑफ ग्रीनरी। जो ग्रामीण इलाके होते हैं वो हरियाली से भरे होते हैं। एंड दियर लाइफ, उनका जो जीवन होता है, तो यहाँ पर इसको प्लूरल लिख सकते हैं। दियर लाइव्स आर फुल ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और वहाँ के सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित होते हैं। रूरल लाइफ इज़ द बेस ऑफ ह्यूमन इनिशियल, प्रारंभिक मानव का आधार है। प्रारंभिक मनुष्य जब आया था तो उसका आधार गांव ही था। मोस्ट ऑफ विलेजर्स जो होते हैं, जो अब एजुकेटेड हो गए हैं, एजुकेटेड है, एंड वो एग्रीकल्चर वर्क करते हैं विद मॉडर्न वे, यानी आधुनिक तरीक़ों के साथ। तो ये हो गया आपके लाइफ ऑफ विलेज और रूरल लाइफ के बारे में 60 वर्ड्स। ठीक है भाई। तो जो नेक्स्ट है कि द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट, यानी एक आपका जो प्रिय त्यौहार है, जो आपको बहुत पसंद आता है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो वो किस बारे में है? नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके, द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट। कैसे लिखेंगे 60 वर्ड्स में? माई नेम इज आकाश गुप्ता। आई रीड इन 10th और 9th क्लास, जो भी आपको पसंद है लिख सकते हैं। माई फेवरेट फेस्टिवल इज
जैसे इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि आई लाइक ऑल फेस्टिवल, आई लाइक ऑल फेस्टिवल्स बट दिवाली इज माई फेवरेट फेस्टिवल। I celebrate this festival with my family, friends and society members। Every year। The best thing of this festival is purchasing new things like garments, sweets, firework, lighting stuffs, and other decorating stuffs। Today, sorry, this day या फिर for this day, for this day we start our preparations before a week। We clean our houses, paint if required, decorate with light and light candlestick, colorful paper, my sister prepares a rangoli on floor, first of all we worship the goddess, we worship goddess Lakshmi and
take blessing of elders and enjoy fireworks and sweets. I really enjoy this Diwali day. तो ये हो गया आपके 60 वर्ड्स के ऊपर किस प्रकार से माई नेम इज़ अशोक आकाश गुप्ता, आई रीड इन 9th या 8th 10th और 8th क्लास 10th 9th क्लास। आई लाइक ऑल फेस्टिवल्स, मुझे सारे फेस्टिवल पसंद है, बट दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल को मैं आई सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, मैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता हूँ विद माई फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और सोसाइटी मेंबर्स के साथ एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। द बेस्ट थिंग ऑफ दिस फेस्टिवल, जो सबसे अच्छी बात है इस फेस्टिवल की वो ये है इज़ कि परचेजिंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ खरीदना, जैसे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे और जो लाइटिंग का मतलब है लड़ी वगैरह, एंड दूसरे सजाने के लिए जो सामान है। फॉर दिस डे, इस दिन वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, इस दिन के लिए हम शुरुआत करते हैं अपनी तैयारियों की। बिफोर ए वीक, एक सप्ताह पहले। वी क्लीन आवर हाउस, अपने घर को साफ करते हैं, पेंट करते हैं यदि ज़रूरत है, डेकोरेट करते हैं विद लाइट, कैंडल स्टिक एंड कलरफुल पेपर्स। माई सिस्टर, जो मेरी बहन है, वो रंगोली तैयार करती है ऑन फ्लोर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं एंड टेक ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं एंड एंजॉय, आनंद लेते हैं फायरवर्क का और स्वीट्स का। मैं इस दिवाली डे को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपके 60 वर्ड्स का। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, एन इलेक्शन सीन, यानी एक चुनावी दृश्य, एक चुनावी दृश्य किस प्रकार से, तो चुनावी दृश्य को बारे में हम पास्ट में भी लिख सकते हैं और उसको प्रेजेंट में भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर इसको पास्ट में लिखेंगे तो तो ज़्यादा आपको लिखने को सही रहेगा। उसमें क्या क्या होता है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन पास्ट में लिखें तब भी ठीक है, लेकिन किसी एक टेंस का प्रयोग करें। जैसे लास्ट डे वाज हॉलीडे, ड्यू टू इलेक्शन वोटिंग, चुनावी ड्यू टू वोटिंग, यानी वोटिंग की वजह से पिछले दिन हॉलीडे था। आई वोटेड एज वेल, मैंने भी वोट किया। टू माई पार्टी, आई saw their long queues of voters, यानी मैंने वहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी लाइनें देखी और वहाँ पे जो
काफ़ी सारे लोग थे, वो भी मैंने देखे कि आई सा देयर लॉन्ग क्यूज ऑफ वोटर केम टू वोट। वोटर्स वोट देने आए थे। बाई बसेस, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रेन्स, साइकिल एंड ऑन फुट, और पैदल भी। दे हैड दियर, उनके पास उनका वोटर आईडी कार्ड था। दे हैड दियर वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। इट इज़ इसको लिखना पड़ेगा। अब ये प्रेजेंट में लिखेंगे क्योंकि ये ज़रूरी होता है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर गिविंग ए वोट, एक वोट को देने के लिए ये ज़रूरी होता है। इसको आप प्रेजेंट में लिखेंगे क्योंकि एक जनरल ट्रुथ है, ठीक है, फैक्ट है। तो एज माई टर्न केम, जैसे मेरी बारी आई, आई एंटर्ड अ रूम, an officer checked my name in voter list and then I sign before my name and photo. After that, I went on a desk of I went on a desk of electronic voting machine. I voted the polling booth was under paramilitary forces. And state police. An officer put a ink mark on my left finger. It is a symbol that I have voted.
ठीक है, तो ये हो गया आपके एक ELECT। देखिए, लास्ट डे वाज हॉलीडे ड्यू टू वोटिंग की वजह से हॉलीडे था। आई वोटेड एज वेल, मैंने भी वोट किया टू माई पार्टी, अपने पार्टी को या पार्टी कैंडिडेट के लिए। आई सा देयर, मैंने वहाँ देखा अ लॉन्ग क्यू, एक लंबी कतार, द लॉन्ग क्यूज, लंबी कतारें ऑफ वोटर्स, जो वोटर केम टू वोटर वोट देने आए, बस के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से, ट्रैक्टर्स, ट्रेन, साइकिल एंड ऑन फुट, और पैदल भी। दे हैड दियर वोटर ID कार्ड्स, उनके पास उनके वोटर ID कार्ड्स थे। ये ज़रूरी होता है वोट देने के लिए। एज माई टर्न केम, जैसे मेरी बारी आई, आई एंटर्ड ए रूम, एक कमरे में गया। एन ऑफिसर चेकड माई नेम इन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में मेरा नाम चेक किया एक ऑफिसर ने। देन आई साइन बिफोर माई नेम, मैंने अपने नाम के सामने साइन किया, एंड फोटो के सामने। और आफ्टर डैट, उसके बाद आई वेंट ऑन ए डेस्क ऑफ, इसको सही लिख देते हैं, ELECTRONIC, डेस्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डेस्क पर गया। आई वोटेड, मैंने वोट किया। द पोलिंग बूथ वाज अंडर पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो पोलिंग बूथ था वो किसके अंडर में था? पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस के अंडर में। एन ऑफिसर पुट ए इंक मार्क, एक ऑफिसर ने एक इंक मार्क लगाया मेरे लेफ्ट फिंगर पर। एंड या लेफ्ट फिंगर नेल भी लिख सकते हैं, नेल का मतलब नाखून। इट इज़ अ सिंबल, ये एक सिंबल होता है, दैट आई हैव वोटेड, की मैंने वोट किया है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके इलेक्शन सीन।